पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अभी तक इसके बीच में हमने क्या पढ़ा? हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया, हमने एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ लिया। ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ लिया। अब इसके बारे में हमें सारा पता। ठीक है, अब ये चीज हमें बताती है हाउ टू सॉल्व वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इतना हमने ऑलरेडी कर लिया ये। ठीक है, आज हमने एक नए कंसेप्ट की तरफ जाना है, कंडीशन। अगर सॉल्व करना आता है, ठीक है, कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। हमने पीछे सॉल्व करने का मेथड कर लिया था। ठीक है, पीछे सॉल्व करने के मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। ठीक है, अब आज का टॉपिक हमारा निकल के आता है कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी। अब कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी के अंदर हमें इतना कंडीशन सुन के ही इतना समझ में आना शुरू हो गया दैट एवरी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और आई शुड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स इज नॉट ऑलवेज हैव वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। जरूरी नहीं है कि उनकी एक्स के और वाई की वैल्यूज ही निकल के आएंगी। ठीक है, अब अगर ये जरूरी नहीं है एक्स और वाई की वैल्यूज, अब इतना तो पता चला है कि एक्स और वाई की वैल्यूज तीन मेथड्स के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें इतना समझना है कि सारी की सारी जो इक्वेशंस निकल के आ रही हैं जरूरी नहीं है कि सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब उनकी कंडीशंस निकल के आती हैं हमारे पास। ठीक है, अब अगर आपको कंडीशंस याद हो, ठीक है, कंडीशन तो शायद हमें करनी है, लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था? कंसिस्टेंट, दूसरा पढ़ा था इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट के हमने अंदर पढ़ा था यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर हमने पढ़ा था नो सॉल्यूशन। इसके अंदर हमने पढ़ा था नो सॉल्यूशन। एक मिनट, इसके अंदर पढ़ा था नो सॉल्यूशन। अब जो हमने मेथड्स किए हैं पीछे, ठीक है, जितने भी हमने तीन मेथड्स किए हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए किए हैं हमने। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जितने भी मेथड्स हमने पीछे किए हैं वो सारे के सारे यूनिक सॉल्यूशंस के लिए किए हैं। अब अगर आपको याद हो, हमेशा x की एक ही वैल्यू आ रही थी, y की भी एक ही वैल्यू निकल के आ रही थी। x और y की उसमें व्हेनेवर आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, एक एक वैल्यूज ही निकल के आ रही थी। अब अगर एक एक वैल्यूज निकल के आ रही है तो उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब यार कुछ ऐसे भी तो क्वेश्चंस हो सकते हैं जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन हो। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेपर में बोल दे तब क्या करना है? तब मैं सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकता हूं? नहीं। सो पहले क्या करनी है? चेकिंग करनी है। सो एवरी टाइम हमें पहले चेक करना है कि वेदर वो यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट है कि नो सॉल्यूशन है। अगर यूनिक है ओनली देन सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा। अगर वो यूनिक नहीं है, रिमेंबर वन थिंग, अगर वो यूनिक नहीं है, ठीक है, तब सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा।
सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा अगर वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ गया या नो सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है कि हम आज क्या कर क्या रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। ठीक है, अब वो कंडीशंस क्या हैं हम उसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, अब वो कंडीशंस क्या है हम उसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, सो कंडीशंस को डेवलप करने के लिए मैं नए पेज पे आया। हमने पहले क्या किया, स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखी। स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या थी, ये हमने दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस उठा ली। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दीज आर द स्टैंडर्ड इक्वेशंस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब पहली कंडीशन उठाई, मैंने a1 अपॉन a2 डिवाइड किया, देन फिर ठीक है, अभी पहली कंडीशन बाद में डेवलप करेंगे। मैंने फिर क्या किया, b1 अपॉन b2 फाइंड किया, फिर c1 अपॉन c2 फाइंड किया। ठीक है, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब यहां से मेरी कंडीशंस निकल के आई। पहली कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन इसे क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल है तो वो मैं तीन मेथड्स, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, देन सेकेंड कंडीशन निकल के आ रही है, यहां पे लिख रहा हूं सेकेंड कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। तीन कंडीशंस आ गई, तीनों के तीनों आपस में इक्वल आ गए। मैंने पहले क्या किया, पहले स्टेप में a1 अपॉन a2 फाइंड किया, b1 अपॉन b2 फाइंड किया, c1 अपॉन c2 फाइंड किया। अगर तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो वो यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है तो हम कहते हैं इसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, याद रखिए, देन इट इज नोन एज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में आपको पता है क्या होता है, दो लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होती है, एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करके जाएंगी। इनफाइनाइट मैनी में हमने ये ग्राफिकल मेथड में सारा किया था। पहला लेक्चर एक बार देखिएगा, अगर आपने देखा नहीं हुआ किसी ने, YouTube के ऊपर जाके देखिएगा पहला लेक्चर, उसमें ये मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं। कंडीशंस आज एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो बाद में एक्सप्लेन की जाती हैं जब आपको तीन मेथड सिखा दिए जाते हैं। ठीक है, देन थर्ड कंडीशन जो मेरी निकल के आ रही है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देन एक ही बची है, उसे कहते हैं नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट भी कह देते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दिस इज नोन एज इनकंसिस्टेंट। सो दिस इज कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी। ठीक है, या कह सकते हो कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। दीज आर नोन एज कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट और कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। ठीक है, एक सम करके देखते हैं, साथ साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर ली कंडीशंस, आगे बढ़े। ठीक है, तो मेरे पास एक सम निकल के आ रहा है यहां पे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब ये सम आ गया। अब पेपर में इसकी सम की स्टेटमेंट कैसे होंगी, ठीक है, चेक कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस, या फिर which of the following is unique, infinite or has no solution।
ठीक है, आपको 2-3 इक्वेशंस दे देंगे वहां पे पेयर। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन में करना कैसे, अब इसके सॉल्यूशन में ही क्या करना मैंने, अब पेपर में अगर आया तो सॉल्यूशन ऐसे लिखने वाला हूं, तो मैं इसे हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। रिमेंबर वन थिंग, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। आदत हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की डालो। ठीक है, अब a1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल, b1 a2 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। अभी डिवाइड नहीं कर रहा, सिर्फ वैल्यूज उतार रहे हैं, कोफिशिएंट्स। अभी सिर्फ कोफिशिएंट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे भी कॉमा, 2 अलग अलग लाइंस में कोफिशिएंट्स लिखोगे। ठीक है, अब अलग अलग डिवाइड करके दिखाओगे। पहले a1 अपॉन a2 को डिवाइड करोगे। ठीक है, 2/6 दैट इज कटिंग ऑफ ये आया। फिर b1 अलग लाइन में, अगली लाइन में 3/5 निकल के आ गया। इसी तरह से c1 अपॉन c2 निकालोगे। ठीक है, अब मैं देख के कह सकता हूं यहां पर क्या कर रहा है, अब मुझे तीसरा निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इन्हें नाम दे दिया 3, 4, 5। फ्रॉम 3 and 4 a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, therefore it has unique solution। अब याद रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन आर कंसिस्टेंट, सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो आप कोई भी मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी मेथड लगा के इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर ये यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी मेथड लगा के इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वो आप करते रहना सॉल्व। अगर क्वेश्चन में उसने पूछा ही नहीं है x और y की वैल्यू, तब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो कंडीशन लगा रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर, इफ इट इज यूनिक देन सॉल्व द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ओनली देन यू हैव टू सॉल्व। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पूछा है, या यूनिक, इनफाइनाइट, मैनी या नो सॉल्यूशन के बारे में पूछा है, तब यहां तक ही करना। ठीक है, तब यहां तक ही करना। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? मेथड समझिए बच्चा, पेपर में सॉल्व करने के तरीके को, जो रिप्रेजेंटेशन है उसे वो पोर निकल के आती है उसकी, तो रिप्रेजेंट ऐसे ही करना है। ठीक है, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, पर रिप्रेजेंट जब मैं दूसरी लाइन लगाकर दूसरी तरफ जाता हूं तो इसका मतलब यही है कि आपको नीचे नीचे लिखना अपनी कॉपी पे। ठीक है, एक सम आप खुद करिए, मैं डाल रहा हूं। ठीक है, एक सम की प्रैक्टिस करते हैं। ये पहली क्वेश्चन आई है। अब सॉल्व करिए। सॉल्व टेस्ट फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। चेक वेदर दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको यही बताना बस। तो सॉल्व करिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, फटाफट करिए सॉल्व और मुझे बताइए जरा कंसिस्टेंट आ रहा है कि इनकंसिस्टेंट। बिल्कुल पीछे वाले जैसे क्वेश्चन किया वैसे स्टेप्स ही करिएगा। पहले स्टैंडर्ड इक्वेशंस में कन्वर्ट करो। कंसिस्टेंट आ रहा है बेटा? अच्छा जी, अगर कंसिस्टेंट आ रहा है, कंसिस्टेंट में भी 2 आए, यूनिक है कि इनफाइनाइट मैनी है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो बेटा छवि का आ रहा होगा a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ठीक है, सरगम यही आ रहा है? चलो
सभी को हो गया ऑलमोस्ट? महक हो गया? कशिश? ऋषि हो गया? गुरकीरत? यस सर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है? लिखिए जरा। अब ये आपकी सारी एनसीईआरटी के अंदर है, आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए, ठीक है? और आज ये करके दिखाइएगा, ठीक है? और कोशिश करिएगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसे एक्चुअली मुझसे चेक करवा लो, व्हाट्सएप पे पिक भेज के मुझे चेक करवा लो कि सर ये करेक्ट है कि गलत है, ठीक है? देन अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे, क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है? डिटरमिन वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? इन विच, फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। उसने पहली कंडीशन दे दी कि यूनिक सॉल्यूशन है भाई, ठीक है? और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको कंडीशंस पता ही है पहले, तो ये क्या है? क्वेश्चन आ रहा है, ये चीज determine the value of k for which the pair of equation has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन निकल गया। करो जरा सॉल्व, खुद करो जरा एक बार। आप करके रखो, 1 मिनट का टाइम लो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन करूंगा, मैच करके देखिएगा हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। Determine the value of k for which the pair of equation has unique solution। चलो अब मैं कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन, मैच करके देखिएगा। आपने जो कॉपी के ऊपर दिया है वो मैच कर रहा है आपका कहीं, ठीक है? अब मैं सॉल्यूशन पे जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। सॉल्यूशन की शुरुआत में मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूंगा, चाहे वो क्वेश्चन के अंदर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म दे रहा है कि नहीं दे रहा, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही लिखना है। मींस इक्वल टू 0 ही लेके चलना मुझे एवरी टाइम। एवरी टाइम मैं इक्वल टू 0 ही लेके चलूंगा, ठीक है? अब अगर ये आ गया मेरे पास, तो मेरे पास क्या आ रहा है? मैं यहां पर सबसे पहले वैल्यूज लिखता हूं। x1 इज इक्वल टू 1, a1 सॉरी, b1 इज इक्वल टू माइनस k, c1 इज इक्वल टू माइनस 2, इसी तरह से a2 3, b2 2, c2 5। ठीक है? अब ये कंडीशन है। इसके बाद पंजाबी नहीं बोले आज पूरे दिन से, एस तो बाद करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन सानू पता है a1 इज इक्वल टू, बिकॉज होने की क्या है, इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की सानू कंडीशन पता है, a1 शुड नॉट बी, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। और अगर ये आ गया समझ में, तो यहां पर मैं अब वैल्यूज पुट करने वाला हूं, ठीक है? यहां पर मैं अब वैल्यूज पुट करने वाला हूं दिस साइड, तो क्या आएगा 1/3 इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू सॉरी, माइनस k अपॉन 2। अब यहां से मैं k की वैल्यू निकालूंगा नॉट इक्वल टू की टर्म्स में, -2/3, -2/3। तो मैं एंड में क्या लिखूंगा, ठीक है? k कैन हैव एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू other than -2/3। कहता है k की -2/3 वैल्यू नहीं होगी, बाकी रियल नंबर्स में से कुछ भी वैल्यू उठा के लिख लो, k can have any value, बस -2/3 नहीं होगी। So this is the method how we can solve this।
क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अटेम्प्ट पता चली अटेम्प्ट कैसे करनी है। मेन अटेम्प्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, जो बच्चा बिल्कुल फ्रेश आ रहा है, जिसका हल्का सा भी मैथ्स वीक है, वो अटेम्प्ट में गलती करता है। तो अटेम्प्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, लिखना कैसे है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के हमें, मतलब हमने पहले से एग्जामिनर को ये बता दिया कि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चल रहा हूं। ये चीज मेरी कहां से निकल के आ रही है, ये क्वेश्चन में से निकल के आ रही है, वो अपने आप क्वेश्चन को देखेगा। ठीक है जी। देन अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब अगर अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊं तो मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, ठीक है, डिटरमिन के, अगला क्वेश्चन है डिटरमिन के, ठीक है, सच दैट पेयर ऑफ इक्वेशन हैज infinite many solutions, infinite many solutions होने चाहिए। और वो इक्वेशंस क्या निकल के आ रही हैं, ध्यान देते हैं, ध्यान से देखो। 5x plus 2y is equal to k, 10x plus 4y is equal to 3। 5x plus 2y is equal to k, 10x plus 4y is equal to 3। अब 2 मिनट का टाइम लो और इसे सॉल्व करो। फिर मैं करूंगा इसे सॉल्व, अटेम्प्ट मैच करेंगे। कर दोगे सॉल्व? चलो मैं कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन साथ साथ। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद, ठीक है, मेंशन करेंगे कि मेरे पास a1 क्या आ रहा है। a1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 10, कॉमा b1 is equal to 4, b2 is equal to 2, c1 is equal to minus k, and c2 is equal to minus 3। ठीक है, और अगर यहां तक आ गया तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनफाइनाइट मैनी है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। नाउ करके लिखो, पहले a1 अपॉन a2 लो इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है,
सॉरी C1 अपॉन C2, K वाली टर्म जिसके बीच में आ रही है वो उठानी है हमेशा, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 आ रहा है 5/10, ये C1 अपॉन C2 आ रहा है माइनस की माइनस के साथ एडिंग, तो K निकल के आ रहा है 15/10, दैट इज 3/2, ठीक है। एक बार तो K की वैल्यू A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 कर लो। दूसरा B साथ में चेक करना, ठीक है। देन B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू अगेन C1 अपॉन C2, शो करके आओ इसे। 4/2 इज इक्वल टू -3, कटिंग होगी तो फिर अगेन यहां पर 3/2 आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ K इज 3/2, वैल्यू ऑफ K इज 3/2, नोट कर लो, ठीक है। सो इसी तरह से आपको अपनी एनसीईआरटी के बीच में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन निकल के आएगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में से करिए, मैं कल करवाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन नो सॉल्यूशन के क्वेश्चन के बीच में याद रखिएगा एक बार, अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन निकल के आती है, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन आती है, तो नाउ डाल के आपको लिखना है कि पहले A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। सिमिलरली फिर बाद में आपको लिखना है B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। सो इन नो सॉल्यूशन के बीच में आपको इस तरह से वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी खोलिए, अगर आपको एनसीईआरटी नहीं मिल रही तो आपको ऑनलाइन आपको बहुत एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस वाले पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगे, ठीक है। विदाउट सॉल्यूशन वाले भी मिल जाएंगे, एक बार वहां से क्वेश्चन उठा के सॉल्व करिए, ठीक है। सारी कंडीशंस लिख देता हूं मैं, एक बार रिपीट कर देता हूं सारी कंडीशंस, ठीक है। यूनिक एक ही जगह पे लिख देता हूं, यूनिक, इनफाइनाइट मैनी, देन नो, ठीक है। तो क्या निकल गया यूनिक के लिए A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इनफाइनाइट मैनी के लिए सारा कुछ इक्वल, नो सॉल्यूशन के लिए ये चीज है, ठीक है जी। चलो, दिस इज द एंड ऑफ द टूजे सेशंस। कल दोबारा मिलते हैं सेम टाइम, ठीक है, विद अ न्यू डे।